जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं एड्स, ठीक है। तो अगर वो पूछे हॉलमार्क ऑफ HIV, तो उसमें सिर्फ क्या होगा कि प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस होगी सेल के अंदर, टी सेल्स के अंदर। लेकिन अगर वो पूछें कि हॉलमार्क ऑफ एड्स क्या है, तो उसमें CD4 काउंट कम होगा। CD4 काउंट जो है वो एड्स का होता है। बाकी वेस्टर्न ब्लॉट उसका, वेस्ट जो है वो हमेशा कंफर्म करते हैं वेस्टर्न वाले लोग, तो वेस्टर्न ब्लॉट इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। नूर ट्रेवलर्स एक निमोनिक मैंने बताया था, नूर फ्लॉक्सासिन इज ग्रेटर देन डाइफेनॉक्सिलेट, ये ट्रेवलर्स डायरिया के लिए देते हैं। फिर एक हार्ट की मैंने कौन बनाई थी हवा में, ठीक है, वो हमें पता चल गया था स्टर्नोकॉस्टल सर्विस किस तरह राइट वेंट्रिकल बनाता है। फिर मैंने बताया था राइट इज ऑलवेज इंफीरियर, ठीक है। ये मैं इस वजह से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि कल जिन्होंने अगर मिस भी किया तो उनके थोड़ी बहुत जो है ना वो पता चल जाए चीज़ें। राइट इज ऑलवेज इंफीरियर, तो इंफीरियर वॉल एमआई में हमेशा राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और जो इंटीरियर वॉल एमआई है उसमें लैड, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। बाकी एक ही बचता है उसमें, सर्कमफ्लेक्स उसकी जो घूम के आती है वो लैटरली चली जाती है, वो लैटरल वॉल में होती है, ठीक है। फिर डेस्मोप्लेजिया की डेफिनेशन है वो सबको पता ही है, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। सोडो पे हमने देख लिया था कि सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाते हैं। एक मैंने एमसीक्यू बताया था कि साइटोमेगैलो वायरस का याद रखना है कि वो जो है कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स या पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शंस में हमेशा ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, साइटोमेगैलो वायरस होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा वो ट्विन प्रेगनेंसी का बड़ा अच्छा एक वो हमने किया था कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स में दो दो चीजें होंगी, दो सेपरेट एग्स होंगे, दो पेपर जी। ये अभी बस बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो हम 1-2 मिनट में ना जो कल पेपर 1 किया था उसकी मोटी मोटी चीजें रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स में हर चीज सेपरेट होगी, और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में हर चीज जो है वो सेम होगी, सेम प्लेसेंटा, सेम एमनियोटिक सैक, सेम कोरियन, ठीक है। हमने वो रिलेशन कर लिया था आगे पीछे रूट ऑफ लंग का, ठीक है। और डाउन स्टेयर्स वाला मैंने बताया था, ट्रॉक्लियर नर्व हमेशा जब भी सीढ़ियों से बंदा नीचे जा रहा होगा उसमें वर्टिकल जो है डिप्लोपिया आएगा वो ट्रॉक्लियर के साथ होगा, अगर हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया तो ऑक्लोमोटर के साथ होता है, ठीक है जी। फंदा अगर गले में आ गया तो वो ऑडेंटाइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस टाई, ठीक है, टाई ऑडेंटाइड। जिन लोगों ने लेक्चर लिया उनको याद आ रहा होगा कि जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है जी। फिर पैरों को अगर डॉर्सिलस पीडस आर्टरी कंजेनिटली एब्सेंट हो तो पैरों को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, पेरोनियल, पैरों के लिए पेरोनियल, ठीक है जी। अगर डॉर्सैलस पीडस नहीं है, सीएलएल उसका नाम ही उसके बारे में बताता है कि सीएलएल में क्या होता है, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स, लिटिल लिम्फोसाइट्स क्रश्ड हो जाते हैं, बाकी क्या बचते हैं, मेच्योर बचते हैं, और ये बड़ों में होता है, बूढ़ों में होता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने थैलेमस की पीसीए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई होती है, ठीक है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स लेफ्ट लंग में कितने होते हैं जी, 9 होते हैं, ठीक है। वैसे राइट में 10 होते हैं, ठीक है। और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का थोड़ा सा इस तरह से है कि 3-2-5 का फॉर्मूला है राइट के लिए, 3-2-5, 3 ऊपर वाले लोब में, 2 नीचे वाले लोब में, और 5 सबसे नीचे वाले लोब में, ठीक है जी। डिस्टॉर्शन है मेरी एंड से तो हर चीज क्लियर है डॉक्टर साहबा, और किसी को भी डिस्टॉर्शन फील हो रही है जी? मेरा नेटवर्क, हाँ मेरा तो नेटवर्क भी क्लियर है, मेरा नहीं ख्याल कि इधर से है कोई मसला। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो होते हैं वो राइट में होंगे 10, ठीक है, और लेफ्ट में होंगे 9। और राइट में अगर 10 हैं तो इसमें फार्मूला कौन सा है, 3-2-5 का, ऊपर वाले में 3, दरमियान में 2, फिर 5, ठीक है। इसके अभी हम ना आज इंशाल्लाह नाम भी करेंगे क्या क्या नाम होते हैं। और लेफ्ट साइड पे 9 होते हैं, ठीक है, इसमें ऊपर 4, ऊपर वाले लोब में 4, नीचे वाले लोब में 5, ठीक है जी। डिले पोस्ट एक निमोनिक बताया था, रेडियो फेमोरल डिले हो तो पोस्ट डक्टल, प्री डक्टल नहीं, डिले पोस्ट, तो जब भी डिले होनी है तो पोस्ट डक्टल कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा होना है जी, ठीक है। वीनस रिटर्न डिक्रीज कब होता है, जब स्केलेटल मसल पैरालाइज कर दे रहे हैं, स्केलेटल मसल पैरालाइज हो जाएंगे तो डीप वेन्स ऑफ लेग के वेल्व जो हैं वो ओपन नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो है वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रूमा, रूमा मॉर्निंग में अगर स्टिफनेस हो रही है तो वो रूमा, रूमा फॉर मॉर्निंग, ठीक है जी, रूमा फॉर मॉर्निंग। अच्छा जी, एक्टिनो एक्टिवली जी एक्ट करता है आईयूसीडी वाले पेशेंट्स में, प्रोटीएस जो है वो प्रो होता है, वो स्वामिंग मोटिलिटी के लिए होता है, ठीक है। और वीआईपी स्लाइवा, स्लाइवा जो है वो वीआईपी वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड करता है, मैपल सिरप में जो बर्न यूरन होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी वो डीपी इज हमने देखा था कि डोज के लिए पोटेंसी, और थेरेप्यूटिक इंडेक्स के लिए सेफ्टी, और विंडो रेंज, थेरेप्यूटिक विंडो के लिए जो है वो रेंज ऑफ डोज होता।
अच्छा, अगर वो पूछ ले के जी टीबी का बंदा है जी, उसको सारी ड्रग्स से मसला हो रहा है, तो क्या करना है, सारी ड्रग्स टीबी की बंद कर दो, उसके बाद री इंट्रोड्यूस करो वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग। ठीक है जी, मेरा ख्याल है यही थे पेपर वन की मोटी मोटी निमोनिक्स और इंपॉर्टेंट चीजें ये थी। कल बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जी निमोनिक्स दोबारा रिकॉल कर लें, तो इसी तरह 5-10 मिनट में हम ना जब भी कोई पेपर किया करेंगे तो उससे पहले अपनी जो पुरानी है ना सुपरफिशियल चीजें उनको रिवाइज कर लिया करेंगे। अभी हम जी पेपर 3 स्टार्ट करने लगे हैं मेडिसिन का, पेज नंबर 35 एस के 17। सारे मेरे ख्याल आप ज्वाइन भी हो गए, तो आप हम स्टार्ट करें। हाँ जी, डीपी इज विंडो रेंज, डीपी डोज थेरेप्यूटिक डोज के लिए जी आपने डीपी इज विंडो रेंज डोज पोटेंसी, और उसके लिए आपने ये निमोनिक याद रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पेपर नंबर 3 जी, मेडिसिन 23 अगस्त। ठीक है जी, राइट ए स्टीरियोग्नोसिस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि कल भी ये एमसीक्यू डिस्कस हुआ था कि प्राइटो ऑक्सीपिटल अगर ऑप्शन में दिया तो उसको चूज करना है, अदरवाइज जो है लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल प्योर मोटर स्ट्रोक होता है और ये ऑपोजिट साइड वाली चीज का मसला करेगा। ठीक है, तो इसमें राइट स्टीरियोग्नोसिस में लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला एमसीक्यू भी सेकंड भी कल डिस्कस हुआ था। फिशरमैन प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड अर्ली फटीग, जो कल डिस्कस हुए थे वो मैं जरा जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, जो आज नई चीजें हैं उन पे थोड़ा हम टाइम लगाएंगे। Used to have only fish and rice in his diet. His baseline show HB सर 7.8. स्लो करवाएं क्योंकि कल बहुत से स्टूडेंट मिस थे। ठीक एक दो है, पेपर आज का स्लो करा लें, उसके बाद हमारी गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर नहीं मसला ठीक है, होगा। ठीक 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 ठीक। MCV 105, व्हाट कुड बी द लाइकली कॉज। ठीक है जी, अब इस सिनेरियो में उसने फिशरमैन बता दिया है। ठीक है, कल भी हमने एक फिशरमैन वाला सिनेरियो किया था। वो क्या करता है, वो फिश और राइस खाता है, हिज बेसलाइन में एचबी उसकी जो है 7.8। ठीक है, एनीमिया है उसको, एमसीवी उसका है 105। ठीक है, व्हाट कुड बी द लाइकली कॉज। ठीक है, अब उसने उसका कॉज पूछ लिया कि उसको, हमें ये तो पता चल गया कि जी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसको, लेकिन उसका कॉज क्या है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का डाइफेलोबोथरम लैटम, लैटम डाइफेलोबोथरम लैटम, डाइफेलोबोथरम लैटम। जब भी मैं कोई वर्ड 3 दफा रिपीट करूं तो आप लोग जहां पे भी हैं आप मेरे साथ ऊंची आवाज में रिपीट किया करें, ताकि आपकी अपनी भी रिवीजन हो। डाइफेलोबोथरम लैटम, आपके सबकॉन्शियस लेवल में ये चीजें जो है ना वो इस तरह रिटेन हो जाएं कि आपको याद हो जाए कि यार ये मैंने ऑप्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, डाइफेलोबोथरम लैटम। अगर साथ ही इस सिनेरियो में एकिमोसिस दिया होता और उसने कॉज पूछा होता तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी, वो फिर ये डाइफेलोबोथरम लैटम नहीं था। सेम सिनेरियो होता और आइकेमोसिस उसने दिया होता तो हमने विटामिन सी डेफिशिएंसी यूज करना था। नेक वेन्स नॉर्मली डोंट डिस्टेंड। अब मैंने कल आपको बताया था कि कुछ जो हैं वो फैक्ट्स हैं और उनको मेमोराइज करना है, उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स के पीछे नहीं भागना कि इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट, आपसे पेपर में उन्होंने ये नहीं पूछना कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको आंसर आता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसमें हमने चीजें मेमोराइज करनी है, तो काइंडली आप लोग याद करने पे ज्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम फोकस करें। नेक वेन